ये निम्न स्तर का जो है इसमें मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना लाल ईंट भी नहीं टूट रहा है जितना ये सीमेंट का ईंट टूट रहा है। अब बताइए क्वालिटी ये क्या है। ये घर से पैसे किसी के नहीं लग रहे हैं, सरकारी पैसा है, काम होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। अधिकारियों का डर ठेकेदार को होना चाहिए, ठेकेदार का डर अधिकारी को होना चाहिए। यार इस प्रकार जो भ्रष्टाचार का काम करते हैं, ऐसे घटिया ईंट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए बस्तर अगर आगे बढ़ेगा, नक्सलवाद को पछाड़ के आगे बढ़ेगा, तो भैया सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो गरीबी से उभारती है, शिक्षित करती है और आगे बढ़ाती है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप गुहा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जगदलपुर मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे। बोरपदर इसे कहा जाता है, ग्राम पंचायत ये बोरपदर पड़ता है। और इधर दिखाइए, ये है हाई स्कूल। ये हाई स्कूल है और ये अतिरिक्त कक्ष बन रहा है यहाँ पर। और ये अतिरिक्त कक्ष पिछले 3 साल से बन रहा है और जो है इसका काम इतने में अटका हुआ है। कभी आते हैं थोड़ा सा कॉलम भर के चल देते हैं, कभी आते हैं तो दरवाजा लगा के चल देते हैं। पैसा का भुगतान लगभग हो चुका है और इसका निर्माण जो किया जा रहा है इतनी घटिया सामग्री से करवाया जा रहा है कि जिसका स्तर हम बता नहीं सकते, बस दिखा सकते हैं। ये निम्न स्तर का जो है इसमें मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना लाल ईंट भी नहीं टूट रहा है जितना ये सीमेंट का ईंट टूट रहा है। अब बताइए क्वालिटी ये क्या है। इधर ये गाड़ी ट्रैक्टर दिख रही है आपको। जैसे हम यहाँ पर पहुंचते हैं इसकी खबर बनाने के लिए और इस संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी से फोन करके पूछते हैं, वैसे ही जो है हरकत में आते हैं और मिट्टी दलाना काम चालू कर देते हैं, है ना। मतलब यानी कि मीडिया आएगी नहीं, उनको जगाएगी नहीं तो वो जागेंगे नहीं और काम लटका रहेगा। और इधर दिखाइए, ये इस अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता कितनी है इस स्कूल को, ये हमारे प्रिंसिपल साहब आपको बताएंगे। सर आपका शुभ नाम पहले बताएंगे। सर मेरा नाम भवन दीवान है। विगत 2 वर्ष से मैं संस्था प्रमुख हूँ और मैंने प्रस्ताव भेजा था और 21-22 में स्वीकृत हुआ था। संभवतः 7,30,000 का है अतिरिक्त कक्ष। मुझे इतनी ज़रूरत है कि बच्चों को अभी मुझे एक कमरे में 2-2 क्लास लगाना पड़ रहा है। मैंने पिछले मीटिंग में कलेक्टर साहब से भी अवगत कराया था और निवेदन भी किया था कि सर ये मुझे अतिरिक्त कक्ष जल्दी से दिलाया जाए ताकि बच्चों की जो पढ़ाई जो है व्यवस्थित हो सके। और कई बार मैंने ब्लॉक में भी कॉल किया, बीओ साहब को भी अवगत कराया था और वहाँ के अध्यक्ष महोदय को भी अवगत कराया था, ब्लॉक के अध्यक्ष जो धनुर्जय सेठिया जी हैं, और उन्होंने जो प्रयास किया था। और साल भर बाद है ये 2 दरवाज़ा लगा था, 2 दरवाजा के बाद जो है काम ब्रेक हुआ था। अभी जो है आज मैं देख रहा हूँ लगभग 12 बजे जो है ये 3 ट्रिप अभी मुड़ में गिरा है। अब आगे पता नहीं कब तक ये काम कंप्लीट होगा, अब वो ठेकेदार ही बता पाएंगे। देखिए इस प्रकार के जो ठेकेदार होते हैं जो काम नहीं कर सकते या जो कैपेबल नहीं है, ठेका लेने के बाद से इसका मटका देते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, ऐसे ठेकेदारों को या तो ठेका लेना नहीं चाहिए या फिर लेके अगर ऐसा करते हैं ना ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। जी हाँ, मैं यही कहूंगा कि इस प्रकार से जिले के अंदर जितने भी आधे अधूरे बिल्डिंग है उन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। इस आधार पे किया जाना चाहिए कि ये सरकारी काम करने के लिए जिम्मा लेते हैं, उसके बाद ऐसे अधूरा छोड़ देते हैं जिसका प्रभाव सीधे सीधे स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ता है। और होता क्या है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। जैसे इन्होंने कहा एक कमरे के अंदर 2-2 क्लासेस से अटेंड कर रहे हैं, कैसे करेंगे। जबकि हमारे समय होता था कि एक क्लास में ए सेक्शन लग रहा है 9 का, तो दूसरे क्लास में लगता था बी सेक्शन। और यहाँ पर सब एक ही जगह, पढ़ाई कैसे होगी। ऑफिस रूम चला गया, लैब में चला गया, ऐसे स्टोर रूम में चला गया, ऐसे करके तो कितने सारे कमरे तो आपके ऐसे 5-6 वेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद बचता कितना है 10 कमरे में, 3-4 कमरे बचते हैं, उसमें इतने सारे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़ाई कैसे होगी। अतिरिक्त कक्ष की डिमांड की जाती है, जरूरत है तभी तो की गई, लेकिन उसे भी 3 साल सटका कर रखेंगे तो काम कैसे होगा। यह है बस्तर की शिक्षा व्यवस्था। यहाँ के अधिकारियों को समय नहीं है सब दौरा करके तत्काल काम करवाने का। भैया घर से पैसे किसी के नहीं लग रहे हैं, सरकारी पैसा है, काम होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। अधिकारियों का डर ठेकेदार को होना चाहिए, ठेकेदार का डर अधिकारी को होना चाहिए, या फिर कमीशन मिलने के बाद शांत हो जाते हैं। ये बड़ा सवालिया निशान है और पब्लिक रिपोर्टिंग से तय तक जाएगी। हम लगातार शिक्षा को लेकर के जो है पुरजोर कोशिश करते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, बैठने की बच्चों की व्यवस्था अच्छी हो, जर्जर अवस्था में ना रहे। क्योंकि बस्तर अगर आगे बढ़ेगा, नक्सलवाद को पछाड़ के आगे बढ़ेगा, तो भैया सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो गरीबी से उभारती है, शिक्षित करती है और आगे बढ़ाती है। और इस मामले में ये बोरपदर का जो ये अतिरिक्त कक्ष मामला है, जब हम यहाँ पहुंचते हैं तब भैया ठेकेदार को नींद खुलती है और वो मिट्टी डालना चालू कर रहे हैं। हम यहाँ से जाएंगे, मिट्टी डालना बंद कर देंगे, फिर क्या। इन ठेकेदार भाई साहब की जांच होनी चाहिए कि कहां ऐसे काम करवा रहे हैं, कब तक ये अटका के रखे हुए हैं। जिला कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि कृपया इस मामले में संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करने की कोशिश करें। इस प्रकार जो भ्रष्टाचार का काम करते हैं, ऐसे घटिया ईंट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए